इंडो पाक रिलेशन। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि कहा अवैध या जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को जल्दी खाली करे। मैनपुरी मस्करी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 44 साल पहले हुए नरसंहार मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया। सनी देओल फिल्म री रिलीज। सनी देओल और मीनाक्षी की सुपरहिट फिल्म घातिक 21 मार्च को थिएटर में दोबारा रिलीज हो रही है। व्हाट्सएप ऑनलाइन फ्रॉड सिक्योरिटी। दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप की इस पहल से भारतीय नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी। यह कदम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। इंटरेस्ट रेट। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी आर्थिक अनुमान रिपोर्ट और डॉट प्लॉट को 19 मार्च को जारी करेगा। डॉट प्लॉट में फेड अधिकारी यह संकेत देते हैं कि वे भविष्य में ब्याज दरों में किस प्रकार बदलाव कर सकते हैं। पुलिस नक्सल एनकाउंटर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों पर अमेरिका में जांच और निष्कासन का खतरा। पीएम मोदी रायसीना डायलॉग की शुरुआत करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम और वैश्विक विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। रूस ने यूक्रेन की शांति संधि में नाटो को शामिल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अवैध भूमि आवंटन मामले में गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की। पीसीबी ने पीएसएल से आईपीएल में जाने के बाद कार्विन बॉश को कानूनी नोटिस भेजा। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कोलकाता बनाम बेंगलोर के सीजन ओपनर से पहले सभी 10 आईपीएल कप्तानों को बुलाया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उमरान मलिक की जगह चेतन सकारिया को साइन किया। CUET PG 2025 का आयोजन 13 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने घोषणा की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही 410 मीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब बन जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राउरकेला के स्टील प्लांट में 30,000 करोड़ का निवेश किया। ITBP में कांस्टेबल के पदों पर सरकारी नौकरी का मौका है और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा परिषद उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय वार्ता में खालिस्तान मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग और सुरक्षित चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। PMAYU ने शहरी आवास को बेहतर बनाने के लिए 90.60 लाख घर बनाए हैं, क्योंकि 1.39 करोड़ घरों के 6.54 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं। ड्वेन जॉनसन मोआना 2 और रेड 1 की सफलता के बाद फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेताओं की सूची में शीर्ष पर है, जबकि जेरी सिटफील्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने महिला शतरंज खिताबों को खत्म करने का आग्रह किया और मजबूत प्रतिस्पर्धा के लिए जूडिथ पोलगर के विचार का समर्थन किया। मीरा एड्रीवा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद लगातार दूसरी बार WTA 1000 खिताब जीतकर इंडियन वेल्स ओपन जीता। भारतीय पुरुष और महिला टीमें कबड्डी विश्व कप 2025 में खिताब बचाने के लिए तैयार। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू हो रहा है, जिसमें 4 शहरों में मैच खेले जाएंगे। भारत की पुरुष टीम अपने खिताब की रक्षा के लिए इटली के खिलाफ शुरुआत करेगी, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में प्रतिस्पर्धा होगी। दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीतने के बाद मीरा एंड्रीवा ने इंडियन वेल्स में अपना दूसरा लगातार WTA 1000 खिताब जीता। वह मार्टिना हिंगिस और सेरेना विलियम्स के बाद तीसरी सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शतरंज में महिलाओं के खिताब खत्म करने का समर्थन करके बहस छेड़ दी है। उन्होंने खेल में मजबूत प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता का हवाला देते हुए जूडिथ पोलगर के लंबे समय से चले आ रहे विचार को दोहराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री, भूमि और वायु रक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ट्रंप के ट्रुथ सोशल में शामिल हुए। साक्षात्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। सुंदर पिचाई ने स्पेसएक्स के फायरसेट उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एलन मस्क को धन्यवाद दिया। ईडी ने नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू प्रसाद और उसके परिवार को तलब किया। इंटेल के नए CEO ने विनिर्माण और AI में बड़े बदलाव की योजना बनाई है। पुलिस अपराध में शामिल उभरते बदमाशों और नाबालिगों पर नजर रख रही है। आंध्र प्रदेश में SSC परीक्षा के पहले दिन 98.27% उपस्थिति दर्ज हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये मासिक सहायता और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। कनाडा ने अध्ययन के बाद कार्य परमिट के लिए अध्ययन क्षेत्र संबंधित प्रतिबंध हटा दिए हैं।
बिहार के छात्र का डॉक्टर बनने का सपना मंत्री की मदद से फिर से हुआ साकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर विचार करने को कहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी गलत सूचना को रोकने के लिए प्रभावशाली लोगों के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कश्मीर मुद्दे को अनुचित तरीके से निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ईपीआईसी विवाद और परिसीमन पर विपक्ष ने राज्यसभा में बहिर्गमन किया। अमेरिका ने यमन के हौथियों पर नए हवाई हमले किए। पुतिन और ट्रंप 18 मार्च को यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। इजराइल ने गाजा में हमास पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर गबार्ड की टिप्पणी की निंदा की। गूगल नई एआई चिप के लिए ताइवान की मीडियाटेक के साथ साझेदारी कर सकता है। आईओसी ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए मुक्केबाजों को मंजूरी दी है।